बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस और यमी सी रबड़ी की रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती है, बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप मोटे तले वाली कढ़ाई ले लें और इसके अंदर हम डाल देंगे 2 लीटर दूध। फुल क्रीम वाला हमने यहाँ पर दूध लिया है और इसके अंदर डालकर हम सिंपल क्या करेंगे, चूल्हा हम जला देंगे और दूध को हम उबाल लेंगे। अब दूध में बॉयल आने के बाद हम इसको एक दफ़ा इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और नीचे से आँच हम स्लो कर देंगे। स्लो आँच पर हम इसको पकने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। दूध को स्लो आँच पर पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं दूध के ऊपर जो मलाई आई हुई है। सिंपल हमने क्या करना है, इस तरह से चम्मच से इस मलाई को हटाते हुए हमने कढ़ाई के किनारों पर ये मलाई लगा देनी है। और ये इस तरह से करने के बाद हम दूध के अंदर चम्मच को इस तरीके से चलाते हुए इसको मिक्स कर लेंगे ताकि दूध जो है वो नीचे ना लगे। अब इस तरह से मिक्स करने के बाद दोबारा से हम इसको इसी तरह से पकने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। दरमियान से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से दूध पक रहा है और जो इसकी साइड पर मलाई है, इस तरह से हम दोबारा से कढ़ाई के किनारों पर ये तमाम मलाई लगा देंगे। इससे मलाई के बहुत ही ज़बरदस्त लच्छे बनकर तैयार होंगे और इस तरह से लगाने के बाद दोबारा से हम इसके अंदर इस तरह से चम्मच को चलाते हुए दूध को मिक्स कर लेंगे और इसको हम दोबारा से पकने के लिए रख देंगे। हर 2 से 3 मिनट के बाद हमने दूध को चेक कर लेना है और इस तरह से दोबारा से मलाई हटाते हुए हम कढ़ाई के किनारों पर ये मलाई लगा देंगे और दरमियान में हमने चम्मच को चलाना है ताकि दूध कढ़ाई के नीचे ना लगे। तो इस तरह से दूध को मुसलसल पकते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर हाफ़ दूध रह गया है। तो इस पॉइंट पर हम अच्छी खुशबू के लिए 2 से 3 छोटी इलायची तोड़कर इसके अंदर डाल देंगे और हाफ़ कप हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकती हैं। ये चीनी डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे बादाम, 10 से 12 बादाम जिसको मैंने बारीक काट लिया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ये डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। चीनी यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो गई है तो हम इसके अंदर डाल देंगे मिल्क पाउडर। नीडो का हमने मिल्क पाउडर लिया है 1 कप। ये डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा रबड़ी में। तो ये डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे और मज़ीद हम इसको दूध को और पका लेंगे। अब देखें दूध यहाँ पर काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हमने क्या करना है, जो कढ़ाई के किनारों पर मलाई लगी हुई है उसको हमने इस तरीके से उतार लेना है। ये नॉन स्टिक की कढ़ाई है तो मलाई इसके ऊपर से आसानी के साथ उतर रही है। तो इस तरह से हमने तमाम मलाई उतार कर दूध में हमने शामिल कर देना है इसको और इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ्लेवरफुल ये रबड़ी बनकर तैयार होगी और इस तरह से मिक्स करते हुए हम इसको 2 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे मज़ीद, ताकि दूध जो है वो और मज़ीद गाढ़ा हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितना ये गाढ़ा हो गया है और इस पॉइंट पर हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी और इस रूम टेम्परेचर पर आने के बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। रबड़ी को ठंडा होने के बाद हमने बाउल में निकाल लिया है। आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई है। आप अपने घर पर इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।